गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह सुबह फिर एक नया ब्लॉग लेके मैं आप सबके सामने आ गई हूँ और आप लोगों को बोर करने में भी आ गई हूँ। कभी कभी आप लोग सोचते होंगे ना, संजीता जी कितनी बोर करते हैं। कभी बैल्कनी में खड़े होकर बात करते हैं, कभी घर में खड़े होकर बात करते हैं, कुछ करते क्यों नहीं। क्या करूँ यार, 46 की हो गई हूँ। आप लोग शुक्र मनाओ, अभी भी मेरी अंदर इतनी एनर्जी है कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं बैल्कनी से। ये मेरी सबसे फेवरेट प्लेस है। इन पेड़ पौधे, बोगनवेलिया, गुड़हल के पेड़ और मनी प्लांट मेरे जान है, जबकि मेरे बच्चे बहुत हंसते हैं मुझ पे। मैंने पहले भी बताया हुआ है। और देखो छोटे छोटे मोगरे के फूल आ रहे हैं, हर पेड़ में कलियां आ रही है। और जो भी मैं पेड़ लगा देती हूँ वो पेड़ एक दिन ना एक दिन मुझे फूल जरूर देते हैं। तो चलिए सुबह का काम शुरू करते हैं। और मेरा फेवरेट डायलॉग आप लोगों को याद आ गया होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संजीता, अनकट संजीता के एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज ज़्यादा बकबक नहीं करेंगे और ना ही ज़्यादा देर बैठूंगी। मैंने ये कसम खाई है, क्योंकि बैठती हूँ ना बहुत बातें करती हूँ, नहीं तो धीरे धीरे जरूर काम करती रहती हूँ। और जिस दिन मैं गर्मी में बैठ गई पंखा चला के, उस दिन तो काम इतना देर होता है कि क्या बोलूँ आप लोगों को। आज भी कुछ ऐसा ही है, मेरे तबीयत इधर उधर लटर पटर खा रही है। तो चलिए काम करते हैं, सीधा जाते हैं किचन में और किचन में काम करना शुरू करते हैं। सब्जी लेके बैठ गई। पहले सब्जियों को काटूंगी, उसको बनाने के लिए रखूंगी, उसके बाद मैं शुरू करूंगी काम। आप लोगों को एक कहानी सुनाऊं। मैं जब मेरी शादी हुई थी ना, तब मैं 16 साल की थी और मुझे सब्जी बनाना और काटना एकदम नहीं आता था। उस टाइम ना मेरे ससुर हैं, मुझे बहुत प्यार करते थे अपनी बेटियों की तरह। फिर उन्होंने ना मुझे थोड़ा करके सिखाया। सास थोड़ा सा गुस्सा करती थी, बस ससुर नहीं करते थे। उन्होंने मुझे एक एक चीज़, कैसे सब्जी काटना है, कैसे मसाला डालना है, कितना नमक डालना है, क्या करना है नहीं करना है, ये सब सिखाया। और माँ बोलती थी तुम देख देख के सीखो, तुम देखोगे तभी तुम सीख पाओगे। और मेरी माँ तो बहुत बचपन में ख़त्म हो गई थी। जब मैं 18 साल की थी तब माँ ख़त्म हो गई थी। मेरी माँ सब्जी बहुत अच्छा बनाती थी। हम जब भी मम्मी को बोलते थे कि मम्मी हमें भी कुछ सिखाओ, तो मम्मी बोलती थी जब तुम्हारे कंधे पे बोझ आएगा तब अपने आप सब कुछ सीख जाओगे। और हुआ भी वही। जब हमारे कंधों पे बोझ आया, सच में हम लोगों ने भी खुद सब कुछ सीखना शुरू ही कर दिया। अभी जो मेरे बच्चे हैं, मैं उनको जब बोलती हूँ कुछ खाना बनाना सीख लो, ये सीख लो, वो सीख लो, तब मुझे मम्मी की याद आती है। मम्मी बोलती थी जब चक्की घूमना शुरू करेगा ना, अपने आप देखना अपने घर में जाके हर लड़कियाँ खाना बनाना सीख जाती है। तो ये हो गई मेरी खाना बनाने की कहानी। क्या होता था पता है, मैं हमेशा नमक ज़्यादा डालती थी और बाबा मुझे बोलते थे कि एक काम करना, नमक कम डालना, क्योंकि अगर नमक कम हो जाए ना तो हम सब्जी में नमक मिला के तो खा सकते हैं। तो तब से मैंने क्या किया, सब्जी में नमक कम डालना शुरू किया। एक बार तो ऐसा किया मैंने, आप लोगों को बताऊं, आप लोग हंस हंस के लोट पोट खा जाएंगे। मैंने क्या किया, आटा गूंदा और मुझे पता ही नहीं था कितना आटा गूंदना था। मेरी सास कहीं बाहर गई हुई थी, तो मैंने जितना मेंबर था उतने मेंबर के लिए एक बड़ी कटोरी में उतना आटा गूंदा और बहुत सारे आटा गूंद गया। और मैंने पानी भी डाल दिया क्योंकि मुझे आटा गूंदना आता नहीं था। और फिर इतना सारा आटा हो गया, मैं क्या करूं। फिर मैं बैठ के रोने लग गई थी। तब मैं ज़्यादा से ज़्यादा 17 साल की होंगी, मेरे 1-1.5 साल ही शादी हुआ होगा। मुझे बड़ा डर लगा कि माँ आके मुझे बहुत डांटेगी, इतना सारा आटा क्यों तुमने गूंदा। फिर बाबा ने मुझे क्या किया पता है, हमने और बाबा ने मिलके मुझे बोला
तुम छोटी छोटी गोलियां बना लो और हम लोग कितने मेंबर हैं सबके गोलियां गिन के बाकी आटा को फेंक दो। और कहाँ फेंका आप लोगों को पता है? मैंने आटा कुएं में फेंक दिया। और सुबह सुबह घर में बहुत हंगामा, कुएं से वो आटा बाहर झाग जैसे निकलने लग गया। सब पूछने लग गए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ना बाबा बताए ना हम बताए। फिर बाद में हमें बताना ही पड़ा, क्योंकि कुएं की पानी हम लोग पीते थे, तो अगर नहीं बताएंगे तो पूरा पानी खराब हो जाएगा। फिर हमें बाहर से मिस्त्री बुला के पूरा कुएं का पानी साफ करवाना पड़ा और फिर उस पानी पीने के लिए लायक हुआ। तो ऐसी थी मेरी रसोई की कहानी। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी कहानियाँ हैं। फ़िलहाल तो मैं आलू छील रही हूँ, आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। मैं बचपन से ही कभी भी खाने में इतनी शौकीन, बनाने में इतनी शौकीन नहीं थी। मुझे खाना बनाना कभी भी नहीं पसंद था। हाँ, अभी तो मैं बना लेती हूँ, बनाना पड़ता है, क्या करें। 31 ईयर्स हो गए, खाना नहीं बनाती तो घर कैसे चलाती, बच्चों को कैसे पालती, पति कैसे ऑफिस जाते। तो आज बन रही है भिंडी और आलू की सब्जी। हम बंगालियों में ना हर सब्जी में आलू पड़ती है। पता नहीं हम लोग की ये आदत है, हम भिंडी में भी आलू डालते हैं, तोरी में भी आलू डालते हैं, लौकी में भी आलू डालते हैं, कद्दू में भी आलू डालते हैं। हर चीज़ में अगर आलू ना डाला जाए ना, हमारी सब्जी अकेली जैसी लगती है। तो ये सब्जी बनाते बनाते मैंने अपनी जो स्टार्टिंग है रसोई की, जहाँ से मैंने शुरू किया हुआ था, वो कहानी आप लोगों को बताई। आप लोग बताना कैसा लगा मेरी कहानी। आप लोगों में से कुछ लोग तो हंस रहे होंगे कि संचिता जी ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कहानी मेरे लाइफ के साथ जुड़ी हुई है। 31 साल ऐसे नहीं कटे। और जब बचपन में माँ बाप ख़त्म हो जाते हैं ना, आपकी लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग भरी होती है। आपको हर चीज़ खुद सीखना पड़ता है, हर चीज़ आपको खुद समझना पड़ता है। अच्छा बुरा बताने वाला कोई नहीं होता। और मैं, जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं थे, तो मैं उनके साथ साथ बाहर घूमी। तो माँ भी मुझे ज़्यादा नहीं हेल्प कर पाई, मतलब मेरी सासू माँ। हाँ, जब तक फ़ोन शुरू हुआ तब मैं उनसे पूछती थी क्या डालना है क्या नहीं डालना है, वो बता देते थे। ज़्यादातर मेरा जो खाने का कुकिंग का सीखने का हुआ, वो मेरी पड़ोस के जो सहेलियाँ थी जो आर्मी में मेरे साथ थे, उनसे ही हुआ। तो ज़्यादातर मेरे जो खाने बनाने की जो टेस्ट है ना, मेरे जो बहनें हैं वो बोलती है मेरी जो खाना बनाने की टेस्ट है वो बाहर जैसे है, बंगालियों जैसे है ही नहीं। और मैं बनाती भी हूँ ज़्यादातर बाहर जैसे, मतलब बंगाली ऑथेंटिक कुज़ीन में कम बनाती हूँ। राजस्थानी, हरियाणवी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, ये सब जो कुज़ीन है, ये सब जो खाना है, ये लोग जैसे खाते हैं वो ज़्यादा खाना मैं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे उन लोगों ने सिखाया जो कि बंगाली थे ही नहीं। तो चलिए, आप लोगों से बात करते करते मैंने सब्ज़ी काट भी ली, बना भी ली, और सारी तैयारी करके मैंने सब्ज़ी को पकने के लिए ढक दिया। और अब जो अदरक लहसुन का पेस्ट है, इनको फ्रिज में डालूँगी। आजकल मैं कैमरा पकड़ के ही काम करने की कोशिश करती हूँ। थोड़ी थोड़ी करके अपनी ब्लॉगिंग को इम्प्रूवमेंट करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। जितना मेरे से हो सकेगा मैं करूँगी, और मेरे अंदर इच्छा बहुत है कि मैं ये काम सीख के रहूँगी। तो जैसे मैंने खाना बनाना सीखा, वैसे धीरे धीरे मैं आजकल ब्लॉगिंग करना भी सीख रही हूँ। मुझे कपड़े धोने हैं, मशीन लगाऊंगी, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी मशीन के रूम में जा रही हूँ, और कुछ कपड़े फोल्ड भी करने हैं। ये जो घर है देखो, कपड़े से पूरा भरा पड़ा हुआ है, और कपड़े सूखे हुए थे, उनको मैं अच्छी तरह से रखूँगी। और यहाँ जो है, जो शूज़ है वो भी बिखरे पड़े थे, तो वहाँ उसको भी ठीक करना है। ये वाला घर जो है ना, लास्ट वाला घर है, इसमें मेरे भगवान जी रहते हैं। इसमें हम बहुत कम आते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जितने भी कपड़े होते हैं इनको मैं यहाँ पर धोने के बाद उठा के यहाँ रख देती हूँ। फिर एक टाइम बैठ के अच्छी तरह से इनको फोल्ड कर लेती हूँ। जब मैं बचपन में छोटी थी ना, मुझे ये काम बहुत बेकार लगता था। और मेरी माँ ने क्या किया था, हम तीनों बहनों को अलग अलग से काम बांट दिया था कि तुम पोछा लगाओगे, तुम बर्तन धोगे, क्योंकि हम 3 बहन थे और हमारे पापा बहुत बीमार थे। तो पापा पैरालिसिस थे, तो मम्मी को बहुत पापा का ध्यान रखना पड़ता था।
तो उन्होंने ना हमें काम बांट दिया था कि ये काम तुम करना, ये काम तुम करना। तो मैं हमेशा मम्मी को बोलती थी मेरे को हिस्से में झाड़ू दे दो। मुझे पोछा लगाना भी अच्छा नहीं लगता था और मुझे कपड़े फोल्ड करना भी एकदम अच्छा नहीं लगता। और देखिए आज मेरे घर में कोई कपड़ा नहीं फोल्ड करता, मुझे ही करना पड़ता है। अब मैं लेके आके बैठ गई ये वैक्यूम क्लीनर को। पति देव का हुक्म हुआ वैक्यूम क्लीनर अभी कार में रखना है, क्योंकि कभी कभी बूजों को लेके कहीं बाहर जाती हूँ ना, पूरा कार जो बूजों के बाल है उससे भर जाता है। तो मुझे बार बार चिल्लाते रहते हैं ये चीज़ कहाँ रखी है, वो चीज़ कहाँ रखी है, निकाल दो। तो मैंने उनको बोला कि जो वैक्यूम क्लीनर है अब आप एक काम कीजिए, अपने कार में ही रखिए, जब ज़रूरत पड़े इस्तेमाल कर लेना। और ये देखिए आज की मेनू, चने की दाल बनाई है, चावल बनाई है और भिंडी आलू की सब्जी और थोड़ी सी बूजों के लिए चिकन है। तो इसके बाद हम नहाने जाएंगे, खाना खाएंगे। तो आप लोगों को पूरा जो भी है ये दिखा दिया। तो चलिए, आई होप आप लोगों को मेरा ये आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। छोटी छोटी कहानियों के साथ मैं आप लोगों को अपनी लाइफ बताऊंगी, क्योंकि मैं कौन हूँ, मैं कैसे हूँ ये जानने से चलेगा नहीं। मेरी लाइफ जानने के लिए मेरा पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा। मैं छोटी छोटी जो कहानी है, मैं कैसे बड़ी हुई हूँ, कैसे मेरे ससुराल में क्या हुआ नहीं हुआ, वो सब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगी। आप लोग सुनना। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। चैनल बेल आइकन को ऑल कर देना। जब कभी भी मेरा ब्लॉग आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन चला जाए कि संजीता जी का ब्लॉग आ गया। तो आज आप सबको बाय करके मैं ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। सबको बाय।